हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आज का दिन आपके लिए अच्छा हो और आज की शाम आपके लिए खुशनुमा हो। किसके लाइफ में क्या चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता, और किसके अंदर किस बात का दुख है ये बात भी कोई नहीं जानता। हर बात हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बताई तो नहीं जा सकती ना, लेकिन ज़िंदगी में लेने वाले फैसले अक्सर हमारी ज़िंदगी का वो रुख मोड़ के रख देते हैं। लेकिन अगर अच्छी बातों से दिन की शुरुआत हो तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है। कहते हैं आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान भूल गया है। और ज़रूरत पूरी करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वह है पैसा। पैसा कमाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता। आपने भी सुनी होगी ना कि गलत तरीके से कमाए हुए पैसे कहीं ना कहीं से आपको दूसरे रास्ते से निकल ही जाते हैं। अगर आपको रास्ते में मिले हुए 10 रुपये का सिक्का भी मिले तो कहते हैं कि वो भी किसी न किसी और तरीके से वो 10 रुपये आपके यहाँ से चले ही जाने हैं। मतलब गलत तरीके से किया हुआ काम और गलत तरीके से की हुई कमाई ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रहती। इसी से मिलती जुलती एक बड़ी ही बेहतरीन कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार एक व्यापारी था जो दूध बेचने का काम करता था। वो गांव से दूध लेके जाता और शहर में बेचा करता था। दूध ले जाते समय रास्ते में एक नदी पड़ती थी और वो नाव में दूध के अपने बाल्टों को रख के नदी को पार करता था। लगभग काफ़ी समय से वो एक काम करता रहता था। जब वो नदी में जाता तो कुछ नदी के 1-2 लोटे से पानी डाल के दूध में मिक्स कर लेता था और शहर में जाके उसी रेट में बेचा करता था। उसने ऐसे करके बहुत पैसे कमाए थे। लगभग उसने कई सालों से करके बहुत बड़ी अपनी घर खड़ा कर लिया था। ऐसे ही करते करते काफ़ी वक्त बीत गया। उसके बेटे की शादी थी। बेटे की शादी करते टाइम सोचा कि चलो आज मैं जा ही रहा हूँ तो जाते टाइम शॉपिंग भी कर लाऊंगा। घर की चीज़ें जो शादी विवाह में लगने वाले जितने भी चीज़ें आइटम्स उसकी ज़रूरत थी वो सब दूध बेचने के बाद खरीद लेता था। दूध बेचने जब जाता तो शाम को ही अक्सर घर वापस आता था और शाम को घर वापस आते टाइम वैसे ही बाटों को नाव में भर के नदी पार करके गांव जाता था। उस दिन उसने बहुत सारी शॉपिंग करी थी और शॉपिंग करने के बाद घर जाने के लिए निकल ही पड़ा। घर जाने के लिए निकला, नाव में सारे भी जो भी सामान उसने खरीदे थे सब उसने भर लिए। भर जाने के कारण नाव में वो भी बैठ गया और अपनी सारी चीज़ों को भी भर ली। लेकिन नाव में वजन इतना ज़्यादा था कि नाव उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई। और जब नाव बीच नदी में पहुंची तो नाव में पानी भर गया और नाव डूब गई। वो भी बेचारा डूबने वाला ही था, लेकिन कैसे तैसे करके वो अपने आप को बचा लिया। अपने आप को तो बचा लिया लेकिन उसका कोई भी सामान नहीं बचा। सब कुछ नदी में बह गया। अब वो नदी के किनारे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बेचारा अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तक नदी बोली कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो दोस्त। तुमने नदी में वहीं बहाया है जो तुम यहाँ से चुरा के ले जाते थे। तुमने जितना अमाउंट दूध का पानी मिला के बेचा करते थे उतना ही नदी में बह के वो आज बराबर हो गया। उसे बात समझ में आ गई थी कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हम कहीं गलत तरीके से लेते हैं वो हमें गलत तरीके से दे के वो हिसाब बराबर हो जाता है। क्योंकि प्रकृति का भी एक बड़ा ही सिंपल सा नियम है कि यहाँ हर किसी को उतना ही मिलता है जितना वो उसके लायक होता है। और ज़रूरत से पहले और बेईमानी से ली गई और कमाई गई चीज़ें इंसान को कभी ज़िंदगी भर साथ नहीं देती। बाकी आपका दिन शुभ हो। आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक मिलते हैं आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच।